बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। 19 जनवरी 2023 को हम तक पीर सईद इरफान शाह साहब की एक वीडियो पहुंची जिसमें वो मुसनद फ़ज़ाइल सहाबा की तरफ मंसूब करके एक मौजू रिवायत पढ़ के उससे एक बातिल इस्तेदलाल कर रहे हैं और उसमें वो ये कह रहे हैं कि अब इससे कोई राय मफर नहीं है शाह साहब के लिए। ऑन द रिकॉर्ड ये मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि जी आपको मुबारक हो, आप अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के कायल हैं, आपको मुबारक हो। यानी वो अहले सुन्नत को कह रहे हैं, अकीदा अहले सुन्नत पर हमला कर रहे हैं और हमला करके इस अकीदे को मानने वाले को कह रहे हैं कि मेरे पास हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल ने मुसनद का फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर नकल किया है कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम का नूर जो है अबुल बशर से 40,000 साल पहले मौजूद था। जहाँ तक इस हदीस की बात है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बात अर्ज़ की थी कि अगर इसको मोहतात कौल के मुताबिक इसको अगर मौजू ना माने तो ये अशद ज़ईफ़ ज़रूर है। तो अशद ज़ईफ़ से पहले तो ये रिवायत मौजू है। अशद ज़ईफ़ से शाह साहब ये इस्तिदलाल कर रहे हैं कि अशद ज़ौफ़ पाई जाने वाली रिवायत से इस्तिदलाल क्या करते हैं, अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर हमला कर रहे हैं और अफजलियत सिद्दीक़ अकबर पर हमला करने के बाद हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर हर्ज़त सराई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी वो तो अबुल बशर से भी पहले की बात है। तो क्या ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हर्ज़त सराई नहीं है? और फिर शाह साहब जो है उसके बाद एक ही दिन के बाद अगले दिन हमारी वीडियो अपलोड हुई और उसके अगले दिन यानी एक ही दिन के बाद शाह साहब कहने लगे, या यूँ लगता है उसी दिन कहने लगे कि जी ये जो तुम जो है तहकीक के मैदान में नए उतरे हो, इस रिवायत के बारे में तुम्हें पता नहीं है। और वो यहाँ पर शाह साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ये मुसनद की रिवायत है। सबसे पहली बात ये कि मैं शाह साहब को और उनके सारे हवारियों को जो नए नए शाह साहब के हवारी बने उन सबको यहाँ पर मैं दावत फ़िक्र दूंगा और बतौर दावे की भी ये बात कहूँगा कि पूरी मुसनद के अंदर ये रिवायत निकाल कर दिखा दें। मुसनद में ये रिवायत नहीं है, ये फ़ज़ाइल सहाबा की रिवायत है। और शाह साहब वो जो किताब उठा के दिखा रहे थे, जी मेरे पास ये फ़ज़ाइल सहाबा है, मेरे पास ये फ़ज़ाइल सहाबा है। अगर शाह साहब आप उसका मुकद्दमा ही पढ़ लेते ना मादरत के साथ, तो आप इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हंबल के खाते में न डालते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके मुकद्दमे के अंदर यह लिखा है कि इस किताब के लिखारी 3 हैं, एक इमाम अहमद बिन हंबल है, एक आपके साहबजादे हैं और एक मुहद्दिस कतीई हैं। और उसकी पहचान का तरीका भी इसके मुकद्दमे के अंदर लिखा हुआ है कि कतीई से जो रिवायतें आएंगी वो हद्दसना अब्दुल्ला से नहीं होंगी। हद्दसना अब्दुल्ला से जो रिवायतें होंगी वो इमाम अहमद बिन हंबल के खाते में जाएंगी। और ये रिवायत हद्दसना अब्दुल्ला से नहीं है। और कतीई पर कितनी जरा है। अगर मैं यहाँ पर उस जरा को लूँगा तो फिर आप कहेंगे कि मुहद्दिसीन पर जरा कर रहे हो। वो जब वक्त आएगा आप हमारे सामने आएंगे तो आपको बताएंगे कि कतीई पर कितनी जरा है। तो पहली बात तो ये, आप इसको इमाम अहमद बिन हंबल के खाते में डाल ही नहीं सकते। इसको इमाम अहमद बिन हंबल के खाते में डालना या तो कम इल्मी है, या तो इल्मी खयानत है, या तो इनाद है। इसके अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है। इसमें से जो भी शाह साहब आपको अच्छा लगता है आप अपने लिए कबूल फरमा लीजिए, वो एज यू विश, वो आपकी मर्जी है। और फिर आप इस रिवायत के ज़रिए से इस रिवायत का दिफा करते हुए अपने बातिल जो आपसे कौल आपने बोल दिया, बक दिया, यूं कहिए, उसका दिफा करते हुए आप नबी पाक के नूर की सारी रिवायतों पर जरा करेंगे। कौन सी जरा है? जरा है हदीस जाबिर पर। जरा हमें भी बताइए ना, वो कौन सी ऐसी जरा है जिससे हदीस जाबिर मजरू होती है? इसके तो सारे तुरुक पर जरा मौजूद है। और फिर जो इस्तिदलाल आप कर रहे हैं, अहले सुन्नत में से किसी ने ये इस्तिदलाल करने की कोशिश नहीं की जो इस्तिदलाल आप कर रहे हैं। जो रवाफिज के जहन में जो सोच आती भी नहीं है, तफजीलिया के जहन में जो सोच नहीं आती, आप वो उनको फराम करके दे रहे हैं। शाह साहब खुदारा मरने से पहले तौबा कर लीजिए। इस तरह की बातें सिखाने के लिए या आगे पहुँचाने के लिए पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहिमहुल्लाह ने आपको नहीं पढ़ाया था, आपको अहले सुन्नत को परवान चढ़ाने के लिए पढ़ाया गया था। यह फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर वो रिवायत आपको नहीं मिल रही। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा,
وہ روایت فضائل الصحابہ کی جو حدثنا عبداللہ سے ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم خود فرماتے ہیں، روایت نمبر 422 ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو افضل، پھر عمر کو، پھر عثمان کو افضل سمجھتے ہیں، اور پھر جو میں نے صحیح سند کے ساتھ ائمہ اہل بیت کی جو روایت پڑھی تفسیر عزیزی سے، اس پر آپ کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکے، اور پھر وہ جو 120 راویوں کی جو روایت لا اجد احدا، جس کو آپ کبھی ہاتھ لہرا لہرا کے، اور جو آپ کے ہاتھ میں وہ سوٹی ہوتی تھی اس کو لہرا لہرا کر جو ہے آپ وہ کہتے تھے کہ جی یہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، یہ کیوں، یہ قطعی ہے، جب ہی تو ایسا کہا۔ آپ کو شاید اپنی وہ تقریریں یاد ہو، وہ قطعی پر آپ یہی دلیل دیتے تھے کہ حد مفتری حد تب ہی جاری ہوتی ہے جب بات قطعی ہو۔ اور شاہ صاحب معذرت کے ساتھ یہ کوئی معیار نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اپنے باپ کی عمر کے مولوی سے بات کرتے ہو، یہ بات جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عمر بن عبد ود نے کہی تھی کہ تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے۔ تو یہ باتیں کرنے کا آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ جہاں پر آپ نے جو دعویٰ کیا نا میدان لگاؤ، تو ابھی انشاءاللہ میدان لگے گا، اور پھر آپ نے یہ جو کہا نا علی ولی تو ابو البشر سے پہلے کا نور ہے، ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کے فضائل، اگر ان پر عملہ کریں، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اس دن سے پہلے اٹھا لے، لیکن ہم ایسی باتیں کریں جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس دن سے بھی پہلے اٹھا لے جو آپ اہل سنت کے عقیدے پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب آپ نے کیا سمجھا ہے کہ ہم کوئی جمعہ جمعرات والے سید ہیں؟ ہم کوئی جمعہ جمعرات والے سید نہیں ہیں، ہم سید النسب سید ہیں۔ آپ کے جو حواری ہیں نا وہ جانتے ہیں ہمیں، پیچھے گاؤں تک اور بڑے دور تک ہمیں جانتے ہیں۔ ہم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ نے کہا میدان لگاؤ، میں آخر میں آپ سے صرف 2 باتیں کروں گا کہ شاہ صاحب میدان لگائیں۔ اب میدان لگانا مشکل نہیں ہے، پہلے وہ وقت تھا کہ بھائی مناظرے کی تاریخ ہوگی تو خط لکھا جائے گا تو شرائط طے ہوں گی۔ شاہ صاحب آپ لائیو آ جائیں، آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو ایک تاریخ دے دیتا ہوں، آپ لائیو آ جائیں، اگر آپ پاکستان میں آ جائیں تو ہمیں بلا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلے کو ہی واضح کرنا ہے نا، جو مسئلہ آپ نے بیان کیے، 2 باتیں آپ واضح کریں گے۔ ایک بات یہ کہ اس روایت کو ثابت کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ آپ جو اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی تفصیلیہ روافظ جتنے بھی سن رہے ہیں، ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا، دعوے کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میری طرف سے اس کو چیلنج سمجھیے کہ ایک یہ کہ اس روایت کو ثابت کریں، اور دوسرا اس روایت سے جو شاہ صاحب آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال ثابت کریں۔ 1 فروری بروز بدھ پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے فقیر آپ کا انتظار کرے گا، لائیو آپ سے اس پر گفتگو ہوگی۔ اب اگر آپ نے میدان لگانے کا کہا ہے تو میدان لگے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔